6 लाइफ प्रोसेसेस। साइंस का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और पहला चैप्टर है बायो में। इसे हम लोग को बहुत अच्छे से करना है। इसमें 4 मेन टॉपिक्स इंक्लूड हैं, जिसमें पहला न्यूट्रिशन है, दूसरा रेस्पिरेशन, देन ट्रांसपोर्टेशन एंड फाइनली एक्सक्रीशन। तो चलिए लाइफ प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। पहली लाइफ प्रोसेस में हम लोग देखेंगे कि क्या क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि कोई भी चीज़ लिविंग है या नॉन लिविंग है, यानी क्राइटेरिया टू डिसाइड वेदर समथिंग इज़ अलाइव। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया टू डिसाइड वेदर समथिंग इज़ अलाइव इज़ मूवमेंट, यानी सबसे इम्पॉर्टेंट जो पैटर्न है, क्राइटेरिया है, वो मूवमेंट है। ऑल लिविंग थिंग्स मूव विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल हेल्प। जितनी भी लिविंग चीज़ें होती हैं वो बिना किसी बाहरी हेल्प से मूव कर सकती हैं। सम मूवमेंट्स कैन ईजिली या सम मूवमेंट्स आर ईजिली विजिबल लाइक द मूवमेंट्स ऑफ बॉडी पार्ट। कुछ मूवमेंट जो होते हैं वो बहुत आसानी से देखे जा सकते हैं, जैसे बॉडी पार्ट्स के मूवमेंट। सब मूवमेंट्स आर नॉट ईजिली विजिबल, लेकिन कुछ मूवमेंट ईजिली विजिबल नहीं होते हैं, लाइक मॉलिकुलर मूवमेंट, यानी छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स हम लोग की बॉडी में मूव करते हैं। The molecular movements in cells and tissues is necessary for all life processes। लेकिन जितनी भी लाइफ प्रोसेसेस होती हैं उन सभी के लिए मॉलिकुलर मूवमेंट बहुत ज़रूरी होते हैं। मॉलिकुलर मूवमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल काइंड ऑफ लाइफ प्रोसेसेस। अब लाइफ प्रोसेस क्या है? लाइफ प्रोसेसेस आर द बेसिक प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लाइफ प्रोसेसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म में होने वाली बेसिक प्रोसेसेस हैं विच आर नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग देयर लाइफ, जो उनकी लाइफ को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होते हैं। द बेसिक लाइफ प्रोसेसेस आर न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन एंड मैनी मोर। जो बेसिक लाइफ प्रोसेसेस हैं उनमें न्यूट्रिशन आता है, रेस्पिरेशन आता है, ट्रांसपोर्टेशन आता है और एक्सक्रीशन आता है, और बहुत सारे होते हैं। जिसमें न्यूट्रिशन का मतलब है, न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म and its utilization by the body for life processes। न्यूट्रिशन में फूड को ऑर्गेनिज्म टेक करता है, इनटेक करता है और उसका यूटिलाइजेशन करता है लाइफ प्रोसेस को करने के लिए। रेस्पिरेशन में क्या होता है? रेस्पिरेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच फूड इज़ बर्नड or break down in the cells of the body with the help of oxygen to release energy। respiration वो प्रोसेस है जिसमें फूड का ब्रेक डाउन किया जाता है सेल्स के द्वारा और ऑक्सीजन की हेल्प से इसमें एनर्जी को रिलीज़ किया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन इज़ द प्रोसेस by which food, oxygen, water, waste products are carried from one part of the body to another। यानी ट्रांसपोर्टेशन में फूड को, ऑक्सीजन को, वाटर को, वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी के एक पार्ट से दूसरी जगह पे भेजा जाता है। एक्सक्रीशन इज़ द प्रोसेस बाय विच वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। एक्सक्रीशन वो प्रोसेस होती है जिसमें बॉडी से वेस्ट मटेरियल को हटाया जाता है, निकाला जाता है, यानी एक्सक्रीशन में वेस्ट मटेरियल बॉडी से एलिमिनेट किया जाता है। दैट इज़ एक्सक्रीशन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दैट इज़ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय बॉडी to build the body for growth, to repair the damaged parts of the body and for energy। न्यूट्रिशन हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। जब ऑर्गेनिज्म फूड को इनटेक करते हैं, खाना खाते हैं और उससे निकलने वाली एनर्जी का यूटिलाइजेशन करते हैं ग्रोथ के लिए, डैमेज पार्ट को रिपेयर करने के लिए, इत्यादि काम के लिए। Life on Earth depends on carbon-based molecules and most of the food are also carbon-based molecules। जो लाइफ है अर्थ पे वो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल पे डिपेंड है और जितने भी फूड होते हैं उनमें कार्बन के मॉलिक्यूल होते हैं। द आउटसाइड रॉ मटेरियल्स यूज बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म आर फूड, वाटर एंड एयर। और जितने भी रॉ मटेरियल हैं जिसे लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं वो फूड हैं या वाटर हैं या एयर हैं। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, देयर आर 2 मेन मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के 2 मेन मोड होते हैं। दे आर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन देखिए क्या होता है। Autotrophic nutrition is a nutrition in which organisms prepare their own food from simple inorganic substances like carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll।
ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से बनाते हैं और फिर उसे अपने कामों में यूज़ करते हैं। ये एक तरह की फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है जिसमें सनलाइट, क्लोरोफिल का यूज़ करके, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज़ करके ग्लूकोज का फॉर्मेशन किया जाता है। आगे इसकी रिएक्शंस हम लोग देखेंगे। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करने वाले ऑर्गेनिज्म में सारे ग्रीन प्लांट्स और कुछ बैक्टीरिया। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन is the nutrition in which organism get their food directly or indirectly from plants. हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में वो ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन करते हैं जो अपना फूड डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, यानी प्लांट से लेते हैं। इसके सारे एग्जाम्पल हैं एनिमल्स, फंगाई और सम बैक्टीरिया। टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। दे आर सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन। 3 तरह का हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है और ये न्यूट्रिशन नॉर्मली सैप्रोफिटिक है, पैरासिटिक है और होलोजोइक है। अब हम लोग इनके बारे में वन बाय वन देखते हैं। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन इज न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से लेता है। दे ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड देयर बॉडी। ये बॉडी के बाहर ये सड़े हुए पदार्थों को या सब्सटेंस का ब्रेक डाउन करते हैं, फिर इससे जो एनर्जी निकलती है उसे एब्जॉर्ब करते हैं। एग्जाम्पल मशरूम, ब्रेड मोल्ड, ईस्ट, सम बैक्टीरिया। पैरासिटिक न्यूट्रिशन इज न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म गेट फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग दैम। पैरासिटिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेता है बिना उन्हें मारे। एग्जाम्पल कसकटा, ऑर्किड्स, टिक्स, लाइस, लीचेस, राउंडवर्म, टेपवर्म, प्लाज्मोडियम। Holozoic nutrition is nutrition in which organisms take food directly and then digest and absorb. होलोजोइक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म फूड को डायरेक्टली टेक करता है, फिर उसका डाइजेशन करता है, फिर एब्जॉर्प्शन करता है। एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम, बर्ड्स, फिशेज, ह्यूमंस एट्सेट्रा। चलिए अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि हमारा क्या टॉपिक आ रहा है। दैट इज़ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, कि प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे हो रहा है। इसमें मेन प्रोसेस आती है फोटोसिंथेसिस। Photosynthesis is the process by which plants prepare food by using carbon dioxide and water in presence of sunlight and chlorophyll. Photosynthesis वो प्रोसेस होती है जिसमें जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। द फूड प्रिपेयर्ड इज़ कार्बोहाइड्रेट। जो फूड प्रिपेयर होता है वो कार्बोहाइड्रेट है, शुगर है या ग्लूकोज है। इसे हम लोग C6H12O6 बोलते हैं। ठीक है, वाटर भी साथ साथ बनता है और ऑक्सीजन रिलीज होती है, ऑक्सीजन रिलीज होती है। प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन 3 मेन स्टेप। फोटोसिंथेसिस में 3 मेन स्टेप होती हैं। दे आर एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। इसमें क्लोरोफिल से लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, और फिर लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का स्प्लिटिंग होती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है हाइड्रोजन में टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, और फिर कार्बोहाइड्रेट बनता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन से कार्बोहाइड्रेट बनता है और वाटर के ऑक्सीडेशन से ऑक्सीजन निकलती है। फिर आगे की प्रोसेस देखिए क्या हो रहा है। आगे की प्रोसेस में हम लोग ने शो किया है पिक्चर से कि सनलाइट से हम लोग को सोलर एनर्जी मिल रही है, वाटर की प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में एक ग्रीन प्लांट ऑक्सीजन को रिलीज़ कर रहा है, ग्लूकोज बना रहा है। दैट इज़ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अब क्लोरोफिल का क्या रोल होता है? देखिए, क्लोरोफिल आर ग्रीन पिगमेंट्स प्रेजेंट इन द लीव्स। ये लीव्स में पाए जाने वाले ग्रीन पिगमेंट होते हैं। इफ़ वी ऑब्जर्व अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लीफ अंडर अ माइक्रोस्कोप, अगर हम लोग माइक्रोस्कोप में लीफ के क्रॉस सेक्शन को देखें, वी कैन सी सेल्स कंटेनिंग ग्रीन डॉट्स लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट विच कंटेन क्लोरोफिल। तो हम लोग को कुछ ऐसी सेल्स दिखाई देंगी जिसमें ग्रीन डॉट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिन्हें हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, और उसके अंदर क्लोरोफिल होते हैं। ठीक है, चलिए नाउ वील मूव
towards our next topic, that is very important one, and the topic is stomata. देखिए, stomata are tiny pores present in the leaves through which exchange of gases takes place. लीव्स में छोटे छोटे पोर होते हैं, बीन शेप लाइक गार्ड सेल्स होती हैं इनमें, और इसमें गैसियस एक्सचेंज होता है. ईच स्टोमा हैज़ अ पेयर ऑफ गार्ड सेल्स. हर स्टोमा में एक पेयर गार्ड सेल्स होती हैं विच कंट्रोल्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटल पोर, जो स्टोमेटल पोर को खुलने और बंद करने में हेल्प करती हैं. व्हेन वाटर इंटर्स द गार्ड सेल्स, जब गार्ड सेल्स में पानी की एंट्री होती है, इट स्वेल्स, ये फूल जाती हैं, एंड द पोर ओपन्स, और पोर ओपन हो जाता है. व्हेन द गार्ड सेल्स लॉस वाटर, और जब गार्ड सेल से पानी निकल जाता है, लॉस हो जाता है, इट श्रिंक्स एंड द पोर क्लोजेस, तो ये बंद हो जाती हैं, श्रिंक हो जाती हैं, पोर क्लोज हो जाते हैं. तो ये पैटर्न है स्टोमेटा के फंक्शन का, किस तरह से पोर ओपन हो रहे हैं, किस तरह से पोर क्लोज हो रहे हैं. इसे हम लोग बोलते हैं स्टोमेटल फंक्शनिंग, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, टर्जिडिटी और फ्लैसिडिटी. एक एक्टिविटी हम लोग देखते हैं, एक्टिविटी टू शो दैट क्लोरोफिल इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, जिससे हमें पता चलता है कि क्लोरोफिल बहुत इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए. टेक अ पॉटेड प्लांट हैविंग ए वेरीगेटेड लीव्स, क्रॉटन प्लांट. अगर हम लोग ने एक वेरीगेटेड लीव्स ले ली, यानी इस तरह की लीव्स जिसमें ग्रीन पार्ट भी है और कुछ डॉटेड पार्ट भी है, कुछ लाइट ग्रीन पार्ट है, मतलब वेरिएबल ग्रीन पार्ट है, जिसमें कुछ पार्ट ग्रीन है, कुछ नॉन ग्रीन है. कीप इट इन अ डार्क रूम फॉर 3 days, और हम लोग इसे डार्क रूम में रख देते हैं 3 दिन के लिए. दैट ऑल द स्टार्च इज़ यूज्ड, ताकि इसका सारा जो पुराना बना हुआ फूड है, स्टार्च है, वो यूज़ हो जाए. देन कीप इट इन सनलाइट फॉर 6 hours, फिर इसे हम लोग 6 घंटे के लिए सनलाइट में रखते हैं. देन टेक अ लीव फ्रॉम द प्लांट, फिर हम लोग प्लांट से इस लीव को हटा लेते हैं. एंड मार्क द ग्रीन एरियाज ऑफ द लीफ ऑन अ शीट ऑफ पेपर, फिर जो ग्रीन एरियाज वाला पार्ट है उसे पेपर से मार्क कर लेते हैं. देन डिप द लीफ इन अ बॉइलिंग वाटर टू मेक इट सॉफ्ट, फिर हम लोग इस लीफ को बॉइलिंग वाटर में डिप कर देते हैं ताकि ये सॉफ्ट हो जाए. देन डिप द लीफ इन एल्कोहल, फिर इसे एल्कोहल में डिप करते हैं. एंड हीट इट इन अ वाटर बाथ टू डी कलराइज इट, फिर इस लीफ के सारे कलर को, यानी सारे ग्रीन पार्ट को हम लोग हटा देते हैं. एंड रिमूव द क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल को भी हटा देते हैं. देन वॉश द लीफ इन वाटर एंड डिप इट इन ए डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन, फिर लीफ को हम लोग वॉश कर देते हैं और फिर आयोडीन सोल्यूशन में डिप करते हैं. इट विल बी सीन दैट ओनली द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द लीफ टर्न्स ब्लू ब्लैक, फिर हम लोग नोटिस करते हैं आफ्टर सम टाइम कि जो ग्रीन पार्ट था लीफ का, जहाँ पे हम लोग ने पहले से मार्किंग करी हुई है, सिर्फ वो ही ब्लू ब्लैक में टर्न हो रहा है. दिस शोज दैट क्लोरोफिल इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी ये इंडिकेट कर रहा होता है कि क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़रूरी है. विदाउट क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस नहीं होगी. दूसरी एक्टिविटी है जो ये शो करती कि कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी नेसेसरी है. टेक 2 पॉटेड प्लांट्स, 2 पॉटेड प्लांट ले लीजिए सेम साइज़ के. कीप देम इन अ डार्क रूम फॉर 3 days, और 3 दिन के लिए उन्हें डार्क रूम में रखिए. सो दैट ऑल द स्टार्च इज़ यूज, ताकि उनका सारा जो फूड है वो सब यूज्ड हो जाए, जो पहले से स्टार्च है वो यूज़ हो जाए. देन कीप द प्लांट्स ऑन सेपरेट ग्लास प्लेट्स, अब प्लांट को सेपरेट ग्लास प्लेट पे रख दीजिए. कीप ए वॉच ग्लास कंटेनिंग सम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नियर वन प्लांट, एक प्लांट के पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख दीजिए ताकि सारी कार्बन डाइऑक्साइड वो एब्जॉर्ब कर ले. कवर बोथ द प्लांट्स विद द बेल जार, अब दोनों को बेल जार से कवर कर दीजिए. सील द बॉटम, बॉटम को किसी भी चीज़ से हम लोग सील कर सकते हैं, वैक्स वगैरह से. विद वैसलीन टू मेक इट एयर टाइट, वैसलीन लगा दें ताकि ये एयर टाइट हो जाए. कीप द प्लांट्स इन सनलाइट फॉर 3 hours, फिर 3 घंटे के लिए सनलाइट में दोनों प्लांट को रख दीजिए. देन टेक अ लीफ फ्रॉम ईच प्लांट एंड टेस्ट फॉर स्टार्च, दोनों से अब एक एक लीफ निकालिए और इसका स्टार्च टेस्ट करिए. द लीफ ऑफ द प्लांट केप्ट इन द जार कंटेनिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डज नॉट शो द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च. तो हम लोग देखते हैं कि जिसमें हम लोग ने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा था वहाँ पे स्टार्च नहीं बनता है, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेता है. दिस शोज दैट कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, ये बताता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड कितनी ज़रूरी है. नाउ वी आर स्विचिंग आवरसेल्फ टुवर्ड्स न्यूट्रिशन इन एनिमल्स.
देखिए न्यूट्रिशन जो एनिमल्स में होता है वो प्लांट से थोड़ा डिफरेंट होता है। अमीबा में देखते हैं हम लोग, यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिशन कैसा होता है। अमीबा इज़ अ यूनिसेलुलर एनिमल लिविंग इन वाटर। अमीबा वाटर में रहने वाला यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी सिंगल सेल वाला ऑर्गेनिज्म है। इट टेक्स इन फूड बाय फॉर्मिंग फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड स्यूडोपोडिया। इसमें स्यूडोपोडिया जैसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनते हैं जो फूड को इनटेक कर लेते हैं एंड फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूल, और फिर फूड वैक्यूल बना देते हैं। इनसाइड द फूड वैक्यूल द फूड इज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब। ठीक है, फिर जो फूड वैक्यूल होती है उसमें फूड का डाइजेशन हो जाता है और एब्जॉर्प्शन हो जाता है। द अनडाइजेस्टेड फूड इज देन सेंट आउट थ्रू द सरफेस ऑफ द सेल, और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो बाहर की तरफ सरफेस पे सेंड कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। इस डायग्राम से भी हम लोग समझ सकते हैं कि ये एक अमीबा है, फूड पार्टिकल बाहर होते हैं, पहले इसे इनगल्फ करता है, इनगल्फ करके फूड वैक्यूल बना लेता है, फूड वैक्यूल में एसिमिलेशन डाइजेशन होता है, और फिर जो वेस्ट मटेरियल है वो सरफेस से बाहर कर दिया जाता है, इजेक्ट कर दिया जाता है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स अनदर टॉपिक, that is nutrition in human being. That is also very important one, and in boards mostly questions come from this point, yani nutrition in human beings. न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स टेक्स प्लेस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी ह्यूमन में जो न्यूट्रिशन होता है वो एक डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है। इट कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, इसमें एलिमेंट्री कैनाल होती है ह्यूमन में, एंड ग्लैंड्स, और ग्लैंड्स होती हैं विच प्रोड्यूस एंजाइम्स, जो एंजाइम प्रोड्यूस करती हैं, विच ब्रेक डाउन फूड इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल, जो फूड को स्मॉलर मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन करते हैं। द मेन ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम आर माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। जो डाइजेस्टिव सिस्टम के मेन ऑर्गन्स हैं वो ये होते हैं, माउथ होता है, ईसोफेगस होता है, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस। द मेन ग्लैंड्स आर सिलेवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लीवर, पेनक्रियाज एंड इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। तो ये डायग्राम से भी हम लोग समझ सकते हैं कि सेलेवरी ग्लैंड क्या होता है। ठीक है, टंग देखिए क्या है, ये एपिग्लॉटिस है, ईसोफेगस एक ट्यूब है, स्टमक है, लीवर है, पेनक्रियाज आपको एक लीफ लाइक दिख रहा होगा, गॉल ब्लैडर है। ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन इनसाइड वाली जो ट्यूब्स हैं दैट इज़ स्मॉल इंटेस्टाइन, और जो ग्रीन कलर की आपको ये ट्यूब दिख रही है दैट इज़ लार्ज इंटेस्टाइन, जिसमें सीकम, कोलॉन आपको दिख रहा है, इलियम, इस्चियम, ये सारे भी पार्ट होते हैं। चलिए, तो नाउ वी आर मूविंग इनसाइड स्ट्रक्चर, क्या कैसे होगा एक एक चीज़ें हम लोग देखते हैं। इन द माउथ, माउथ में देखिए क्या क्या डाइजेशन हो रहा है। द फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल बाय टीथ, यानी दांतों से जो फूड होता है उसे छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ा जाता है। मिक्सड विद सलाइवा फ्रॉम द सेलेवरी ग्लैंड, सेलेवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलता है जो इसे मिक्स करता है। सलाइवा कंटेन्स द एंजाइम सेलेवरी अमाइलेज, सलाइवा में एक एंजाइम होता है जिसे सेलेवरी अमाइलेज कहते हैं, विच कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू शुगर, जो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। देन द फूड पासिस थ्रू द ईसोफेगस इनटू द स्टमक, फिर फूड ईसोफेगस से स्टमक में पास ऑन होता है। In the stomach, the gastric glands produce gastric juice which contains the enzyme pepsin, hydrochloric acid and mucus. और स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं जो गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ करती हैं। इसमें एंजाइम होता है पेप्सिन, HCl होता है, म्यूकस होता है। पेप्सिन ब्रेक्स डाउन प्रोटीन्स, पेप्सिन का मेन काम है प्रोटीन का ब्रेक डाउन करना। HCl मेक्स द मीडियम एसिडिक, HCl क्या करता है, मीडियम को एसिडिक बनाता है। एंड हेल्प्स इन द एक्शन ऑफ पेप्सिन, और पेप्सिन के काम के लिए उसे एक्टिवेट करता है। म्यूकस प्रोटेक्ट्स द वॉल ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड, यानी एसिड से स्टमक को बचाने का काम म्यूकस करता है। देन द फूड पासिस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, अब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में पास हो जाता है। इन द अपर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कॉल्ड ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन के अपर पार्ट को हम लोग ड्यूडेनम बोलते हैं। द फूड इज़ मिक्सड विथ बाइल फ्रॉम लीवर, लीवर से बाइल निकलता है, इसी में फूड मिक्स हो जाता है। एंड पेनक्रियाटिक जूस, और यहीं पे पेनक्रियाटिक जूस आ जाता है पेनक्रियाज से और मिक्स हो जाता है। बाइल ब्रेक्स डाउन फैट्स इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स, बाइल का काम होता है फैट का ब्रेक डाउन करना छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में। पेनक्रियाटिक जूस में दो तरह के एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज।
ट्रिप्सिन ब्रेक्स डाउन प्रोटीन्स, ट्रिप्सिन प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है, एंड लाइपेज ब्रेक्स डाउन फैट, और लाइपेज फैट का ब्रेक डाउन करता है। इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में देखिए क्या क्या चीज़ें होती हैं। द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोड्यूसेस इंटेस्टाइनल जूस, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की ग्लैंड्स हैं उनसे इंटेस्टाइनल जूस निकलता है। एंजाइम होते हैं इसमें बहुत सारे, ये इंटेस्टाइनल जूस के जो एंजाइम होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, फैट्स इनटू फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, और प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं। द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज सेवरल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विली, कुछ लोग इसे विलाई बोलते हैं, यानी इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसे विलाई और माइक्रोविलाई बोलते हैं। हैविंग ब्लड वेसल्स, इसमें ब्लड वेसल्स भी होती हैं। इट हेल्प्स टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, ये सरफेस एरिया बढ़ाने का काम करती हैं और इनका मेन फंक्शन है डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन करना। द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड, और ब्लड से जो एब्जॉर्ब फूड है, डाइजेस्टेड फूड है, उसे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, एंड ट्रांसपोर्टेड टू द सेल्स इन द बॉडी, और बॉडी की सभी सेल्स में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। देन द अनडाइजेस्टेड फूड पासेज इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसे लार्ज इंटेस्टाइन में पास ऑन कर दिया जाता है। इन द लार्ज इंटेस्टाइन वाटर इज एब्जॉर्ब्ड एंड वेस्ट मटीरियल इज रिमूव्ड थ्रू द एनस, यानी लार्ज इंटेस्टाइन का मेन काम है वाटर को एब्जॉर्ब करना, और इसी के लास्ट पार्ट रेक्टम में वेस्ट मटेरियल स्टोर रहता है, और एनस से वेस्ट मटेरियल को हम लोग बॉडी से बाहर करते हैं। तो ये हम लोग का पूरा प्रोसेस था, दैट इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन इन एनिमल्स।